कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की सीताई गोपीनंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवद गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 का। जो मैंने भजन गाया था थोड़ा सा हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को उसका मालूम चल जाए। तो गौर पूर्णिमा आ रहा है। गौर पूर्णिमा जो होता है हमारे वैष्णव में, वैष्णव चालू का नया साल इस महीने मनाया जाता है। गौर पूर्णिमा के दिन से नया साल चालू होता है हमारे यहाँ। इसको जो ब्रह्म मत गौरी संप्रदाय है, क्योंकि इस महीने भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। जो स्वयं आपने मंदिर में दर्शन किया, नीचे 2 हाथ ऊपर किए हैं, कौन है? चैतन्य महाप्रभु। नीचे क्या लिखा है? श्री कृष्ण स्वरूप। और क्या लिखा है साइड में? हाँ, बलराम स्वरूप। तो चैतन्य महाप्रभु का 3 तारीख को आविर्भाव की वजह से तो मंदिर में अभिषेक भी होगा और उस दिन प्रसादम भी हो सबके लिए। तो हमने कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम अभी न के दयालु जगत संसारे। हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया कीजिए, इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। देखिए भगवान सब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो सब जीवों के समान की व्यक्तित्व कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने प्रण रखा कि कलयुग के जो सभी पतित हैं इसमें मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। सारे जीवों का क्या करूंगा? नाम के द्वारा हृदय परिवर्तन कर दूंगा। इसीलिए हरि कृष्ण महामंत्र जो है ये नाम दिया भगवान ने, और जब नाम हम जब करते हैं भगवान के हृदय परिवर्तन हो जाता है हमारा। आगे बताया गया यहाँ पे पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे हर। हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है, अतः मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में गिर गए हैं, कृपया हमें बाहर निकालिए। तो अपने को पतित मानता है वो, है ना। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। तो बताया क्या है? हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं, कृपा पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही दुखी हूँ। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तो कृपा बोले पाई चैतन्य का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अद्वैत आचार्य हैं वो शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं। इसकी सेवा कर रहे हैं शालिग्राम की। शालिग्राम में क्या कर रहे हो? तुलसी अर्पित कर रहे हैं भगवान को, और यही तुलसी अर्पित करके चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया उन्होंने, और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो देखिए भक्त क्या बताए? पत्तम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त देते। भगवान बोलते हैं हमें जो भी है कुछ भी भक्ति से अर्पित करिए, जल है, पत्र है, पुष्प है, उसे हमारी सेवा में लगाए। तो बताया गया है कि हे अद्वैताचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताय के चरण प्रति संभव हो सकती है। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। श्री रूप दामोदर गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ गोस्वामी, हे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे श्री जीव गोपाल गोस्वामी तथा लोकनाथ गोस्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। आज हम वृंदावन जाते हैं, जितने भगवान की दिव्य लीला स्थली है, हम कैसे जानते हैं कि भगवान ने यहाँ पे लीला किया? कि 5,000 साल पहले भगवान ने वहाँ लीला की थी, लेकिन अभी कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि ये 6 गोस्वामी जा करके वहाँ पे जितनी वृंदावन की लीला स्थली है सब उन्होंने क्या किया? प्रकट किया। फिर हम जान पाते ये स्थान यहाँ पे। तो
उन गोस्वामी से हम कृपा की याचना मांगते हैं। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे श्रीनिवास आचार्य आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। तो हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं जो भगवान की भागवतम की लीला है। तो बताया गया है कि हम भागवतम पढ़ते हैं, लेकिन वही लीला चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है कैसे मालूम चलेगा कि चैतन्य चैतन्य ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखी गई है, तो हम जान पाते हैं। ये है इसका अर्थ। अभी हम भगवद गीता पढ़ेंगे। भगवद गीता है, माता जी को दे दो, दिया अलमारी से दे दीजिए थोड़ा। थोड़ा हम अध्याय 7 के 16 नंबर की लोग पाठ करेंगे, पेज नंबर 284, पेज नंबर 284 निकाल लीजिए आप लोग। वहां से ले लीजिए गीता के अंदर। मेरे पीछे बोलेंगे, मेरा सबको बोलिए। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनः अर्जुन आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां। मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग 3 बार बोलना है, ठीक है, ताकि लोग याद भी हो जाएगा। जना सुकीर्तिनो अर्जुना, जना सुकीर्तिनो अर्जुना, जना सुकीर्तिनो अर्जुना, जना सुकीर्तिनो अर्जुना। आतो जिज्ञासु अर्थार्थी, बोलिए आतो जिज्ञासु अर्थार्थी, आतो जिज्ञासु अर्थार्थी, जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता बंद करके किसी को याद हुआ? चलो। चतुर्विधा भजन्ते मां, जना सुकीर्तिनो अर्जुना, जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बहुत अच्छा, याद हुआ माता जी? एक थोड़ा सा चतुर्विधा भजन्ते मां, नहीं जना अर्जुना, जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। बहुत अच्छा, बोले चतुर्विधा 4 प्रकार के भजन्ते सेवा करते हैं, माम मेरी, जना व्यक्ति, सुकीर्तिनः पुण्यात्मा, अर्जुन हे अर्जुन, आर्त विपदाग्रस्त कीड़ी, जिज्ञासु ज्ञान की जिज्ञासु, अर्थार्थी लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में
जानने वाले तत्पर हो गए। भरत ऋषभ हे भरत श्रेष्ठ, बोलिए हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आप जो जिज्ञासु अर्थात तथा ज्ञानी। तो यहाँ पे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। आज हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में आते हैं और उनका भक्ति करते हैं। तो मैं पिछला थोड़ा बता देता हूँ कि कौन से लोग हैं जो 4 प्रकार के भगवान के पास नहीं आते। 15 नंबर के श्लोक में बताया गया है, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रतम ज्ञानम आसुरी भाव देता। पहला बताया गया है जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य मध्यम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर ले गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट में शरण नहीं करते। फिर आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के पुण्य आत्मा लोग हैं वो भगवान के पास आते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। पहला होता है आप, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है अर्थार्थी, चौथा है ज्ञानी। तात्पर्य ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुं श्रीगुरुर्नमः श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथं तं तदीयं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के तात्पर्य में श्री गुरुपाद जी बता रहे हैं, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुविधा कराते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं। तो दरवाजे पर तो आवाज होता है। आगे बताया गया है इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। पहला वो वे पीड़ित हैं। देखिए कौन आते हैं भगवान के पास, बंद नहीं करना है, लोग कोई आएगा तो पहले कौन लोग हैं? 4 लोगों में से पहले लोग हैं जो पीड़ित हैं। देखिए संसार में सबको कुछ ना कोई दुख है, कोई ना कोई कष्ट है ना, तभी भगवान के पास आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे एक कष्ट हो रहा है, कृपया इस कष्ट से मैं बाहर निकलना। जीव का स्वरूप ही है ना, जीव का स्वरूप ही है भगवान के लिए गुणगान करना, क्योंकि माता के गर्भ में तब से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, हर समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं आपको जन्म जन्मांतर भूल गया, लेकिन अभी मुझे आपके प्रति शरणागति के लिए कृपया मुझे बाहर निकालिए। तो वे लोग आते हैं भगवान के पास जो पीड़ित होते हैं। दूसरे बताया क्या है? अर्थात धन की आवश्यकता है, हे भगवान मुझे धन की आवश्यकता है, आप मुझे दे दीजिए। तीसरा है वे जिनमें जिज्ञासा है। अब देखिए जिज्ञासा वाला कौन है? जो माता पिता से हमेशा प्रश्न पूछता है। हाँ, क्या पूछते हैं? कई सारे प्रश्न होते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे संसार में कष्ट क्यों मिल रहा है, न चाहते दुख क्यों हो रहा है, अगर कोई ब्रह्मांड सृष्टि बनाया है उसके पीछे कौन है, हाँ क्रिएटर कौन है। माता से बच्चा का पूछता है आकाश में तारे हो क्या है, माता वो उसको बता नहीं पाती है ना, एक ब्रह्मांड एक लोक है,
ये सारे जिज्ञासा है, भगवान को जानने की जिज्ञासा। और वे हैं जिन्हें परम सत्य ज्ञान है, जिन्हें जान गए हैं ईश्वर परम कृष्ण सिद्धांत अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों के मूल कारण है। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं भगवान के पास आते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो बताया गया है जो इच्छा है भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरी इच्छा पूरा करिए, है ना, ऐसा करके भगवान के पास आते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त नहीं हुए। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उससे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो भक्ति स्वामी सिंधु एक ग्रंथ है, आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें पूरा भक्ति का पूरा विज्ञान दिया गया है। देखिए भक्ति एक विज्ञान है, ऐसा नहीं है कि इसे समझना चाहिए इसे हम नहीं। भक्ति में एक एक स्टेज है, जैसे आप भक्ति प्रगति करेंगे वैसे आपकी चेतना भी है ऊपर उठती जाएगी। इसमें शुरू कैसे होता है, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। हाँ, पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास के है, थोड़ी देर से कृष्ण भक्ति करके सर्वपर्व के है। शास्त्रों में बताया गया है कि पहले श्रद्धा होनी चाहिए। हमें शास्त्रों पे श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु पे साधु पे श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं रहेगी तब तक हमारा विकास नहीं होगा। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्रद्धा कैसे होगा, जब हम प्रामाणिक आचार्यों के भगवदगीता भागवतम पढ़ेंगे तो गुरु के मुंह से सुनेंगे तो श्रद्धा होगा। उसके बाद क्या करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। जैसे भक्त का एक प्रवचन हो रहा है वो सुनना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, हमारा शास्त्र के प्रति श्रद्धा होगा। तो श्रद्धा होगा तो क्या होगा, हमारा प्रगति होगा। तो श्रवण करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहला है श्रवण, भगवान की कथाओं को ध्यान को सुनना। ऐसा नहीं श्रवण करना चाहिए, क्या कहते हैं, मनन करना चाहिए कि मैंने क्या सुना, उसके बैठ के थोड़ा शांति से चिंतन करना चाहिए, फिर अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए, तब श्रवण का फल होगा। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, मेरे पीछे बोलेंगे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावितम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। बोलिए, मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। देखिए ये बताया गया भक्ति के लक्षण। अन्याभिलाषिता शून्य, देखिए किसी का न किसी का अभिलाषा रहता ही है ना, लेकिन यहाँ बताया गया है कि हमें सारी अभिलाषाओं से सुनना चाहिए। किस तरीके से बताते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, है ना, गोपीनाथ से प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, है ना, हे भगवान आप जिस अवस्था में क्या रखना चाहिए मैं रखिए, लेकिन मैं आपका प्रार्थना करूंगा भगवान गोपीनाथ से। आगे बताया क्या, सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की तरह रखना चाहिए। देखिए लाभ जो है ना क्या है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सबको चाहिए, है ना, लेकिन बताया गया यहाँ पे क्या, भौतिक लाभ इस रहेगी, क्योंकि हम क्या लेके जा सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। हम संसार से क्या ले जा सकते हैं बताइए, अभी हम ना, हाँ हरि नाम, क्योंकि आत्मा के साथ केवल और केवल जितनी हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, नाम जप करते हैं, यही काम को क्या हमारा अगले जन्म में जाता है। बाकी संसार में कुछ नहीं जा सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड को भेद करके जो ध्वनि है हरे कृष्ण महामंत्र यही भेद के जा सकते, इसलिए हम नाम जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो बताया गया यहाँ पे आगे
जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। देखिए, साधु संग सर्व सात्विक है, लौ मां सर्व संग सर्व सिद्धि है। जैसे बारिश होता है तो पानी शुद्ध गिरता है, और जैसे ही जमीन का स्पर्श करता है वो क्या होता है, तरंग परिवर्तित हो जाता है। अगर किसी कलर पे गिरेगा तो उस कलर का हो जाएगा। वैसे ही हम किसी भक्तों का संग करते हैं तो उसके अंदर जो विरोधी है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, है ना। क्योंकि मुझसे सुनेंगे, भक्त जैसे पालन करते हैं, नियम के पालन करेंगे तो आपका हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि साधु संग सब साथ है। जितने भी शास्त्र क्या कर रहे हैं भक्तों का संग करने के लिए। आगे बताया गया यहाँ पे, जहाँ तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निषिद्ध होता है। किंतु इनमें से कुछ लोग हैं जो शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। देखिए, भक्त क्या कहेगा, नशा नहीं करना चाहिए, है ना, मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये चारों पाप के खंभे हैं। अगर हम इनको त्याग देंगे तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, फिर हम इन चीजों को समझ सकते हैं। इसलिए बताया गया यहाँ पे, इनमें से कुछ लोग शुद्ध भक्त संपर्क में आने से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय श्री भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में श्री भगवान के भक्त बन जाते हैं। देखिए, संकट के समय याद करना हमारा लक्षण है ना। कुछ भी होता है तो भगवान का नाम मुँह से निकलता ही निकलता है। भारत भूमि में जन्म होने का यही फायदा है कि नहीं। हाँ, कुछ न राम कृष्ण मुँह से निकलता ही निकलता है कि नहीं। जो बिल्कुल हताश हैं वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार शुद्ध चिंतन तथा चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश रहते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे श्री भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से उनके शुद्ध भक्त कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर आर्त जिज्ञासु ज्ञान धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। ये है लक्षण भगवान के बता रहे हैं कि क्या प्रकार लोग भगवान कौन कौन से, आर्त जिज्ञासु ज्ञानी और धन की इच्छा रखने वाले। जब ये यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति में कोई सरकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। थोड़ा हम भगवद गीता के पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ा था थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं। ये हम चर्चा किए थे, मालूम है ना। यहाँ पे हमने चर्चा किया था ना, याद है आप लोगों को। शरीर किससे बना है हमारा? हाँ, किससे किससे बना है बताइए। और सूक्ष्म शरीर किससे बना है? बहुत अच्छा। और आत्मा किससे बना है? हाँ, याद है आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था, भूमि रापो अन्न वायु कम मनोबुद्धि अहंकार इत्यादि भिन्ना प्रतिशत। भगवान बोलते हैं पृथ्वी जल अग्नि आकाश और मन को देखकर 8 मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति है। तो भगवान की जो परा प्रकृति वो कौन सी है? सच्चित आनंद में। कौन? सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञान और आनंद में। तो मैंने उदाहरण दिया शरीर का,
क्षितिजल पाव गगन शरीर पंचतत्व अधम शरीर है, शरीर का नाश होता है। क्या होता है? लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता। नैनम किंगति स्थानी नैनम धरती पाव का, न आत्मा को जला सकता है न उसको भिगो सकता है, न वायु का सुखा सकता है। आगे बताया गया क्या? सच्चित आनंद है ना। कृष्ण की शक्तियों का मैंने बताया था, जैसे बताया था कि मत्त प्रतर नाट्यम किम चक्की धनंजय मई सर्वत सर्वविदम प्रोक्तम सुत्ते मणि गणाय। भगवान क्या बोलते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। किसका उदाहरण दिया था मैंने? मोती का, माला का। माला की गोटी कैसे दिखा हुआ अंदर? अंदर क्या है इसके? धागा है। हाँ, इसी प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पूरे ब्रह्मांड को कौन हर के? भगवान कृष्ण। उनपे ब्रह्मांड क्या हो रहा है? सृजन हो रहा है, वो कार्य कर रहा है ना। याद आ रहा है आप लोग पिछले क्लास में कुछ? तो बताया था मैंने कि भगवान जो है स्वांश यानी स्वामी पुरुषोत्तम है भगवान, और विभिन्नांश है सेवक जीव। तो हम लोग कौन है? भगवान के विभिन्नांश हैं। और भगवान कौन है? स्वांश यानी स्वामी है। जीवेंद्र स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा काम क्या है? भगवान की सेवा करना, करना। बहुत अच्छा। आगे बताया गया है अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वप्रभुते। भगवान क्या बोलते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो। ये जो पूरा संसार है, इसका मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और उन्हीं से क्या सबको संचालन हो रहा है। अनगिनत जगतों का निर्माण करने के लिए कृष्ण स्वयं को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। अब देखिए भगवान कैसे विस्तार करते हैं यहाँ पे? पहले महाविष्णु के रूप में। मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक कारणों प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। आप देख रहे हैं संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उसका मूल कारण कौन है? कृष्ण है। भगवद्गीता 10.8 में बताया गया है हमारा संपूर्ण जगत बोरे में भरे हुए सरसों के बीजों में एक सरसों के बीज के समान है। अब कई लोग अहंकार करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये बिगला हूँ, वो है। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं? एक सरसों के बीज जो होता है उससे भी छोटा हमारे ब्रह्मांड है। अनगिनत ब्रह्मांड अनंत लोग हैं। सोचिए भगवान का रोम रोम से एक लोग निकल रहा है, देख रहे हैं, उसमें 14 लोग हैं। तो किस बात का हम अभी देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग लाइट में गए, लाइट में गए ऊपर, लाइट उड़ते हैं, देखा लोग ऊपर से कैसा दिखता है नीचे का? इतना छोटा छोटा दिखता है। दिखता है ना नीचे का। तो हम समझ सकते हैं जो ऊंच लोग हैं वो क्या नीचे देखते हैं, वो सोचते हैं एकदम चींटी, हम जैसे चींटी चींटी जैसे दिखते हैं हम, है कि नहीं? लेकिन यहाँ हम क्या सोचते हैं? बड़े हैं। इसीलिए हम समझ नहीं सकते शास्त्रों को। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड के मालिक है भगवान। एक एक रोम से भगवान कितने सारे ब्रह्मांड कर रहे हैं, सोचिए। आगे बताया गया है महाविष्णु अपनी दृष्टि जो शंभु का लाते हैं, ये से सभी जीवों को दुर्गा के गर्भ में स्थानांतरित करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात से क्या होता है? सृजन पालन और सब कुछ होता है भगवान के, है ना। तो भगवान जब सृष्टि दृष्टिपात करते हैं तो माता दुर्गा का यहाँ बताया गया जीवों को गर्भ में स्थानांतरित करते हैं। और शिव और दुर्गा भौतिक जगत में जीव के माता पिता है। संसार है, इसको बोलते हैं भौतिक जगत। इसके मालिक कौन है? शिव जी और दुर्गा। तो शिव जी का नाम जपने बिजी रहते हैं, वो तो बोलते हैं मैं शिव के ऊपर कोई कार्य नहीं करूँगा। तो क्या करती है दुर्गा देवी? इसकी मालिकी है। वो जीवों को क्या करती है? त्रिताप देती हैं। त्रिशूल है ना उनके पास, 3 ताप देती हैं। कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश मिलता है। आदि दैविक क्लेश क्या है?
हाँ बैठे हैं, अचानक भूकंप आ गया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम। भूचाल आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, ये सब देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाता है हमको, अपने आप नहीं होता है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या? आदि दैविक क्लेश। और आदि भौतिक क्लेश क्या है? हाँ, दूसरे जीवों के द्वारा क्लेश। जैसे बैठे हैं, कोई आतंकवादी गन लेके आके सबको शूट करने लगा, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बैठे हैं, सर्प काट दिया, बिच्छू काट दिया, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। मतलब अन्य जीवों के द्वारा जो दुख हमें प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आदि भौतिक क्लेश। और आध्यात्मिक क्लेश क्या है? हाँ, खुद के मन और शरीर से। बैठे हैं और कोई माता जी, कोई पिताजी आकर हमें गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ बोल दिया आप सब। सुबह सुबह सो कर उठे, पिताजी ने डांट लगा दी, मन दुखी हो गया, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी सुबह सुबह डांट मिल गया तो क्या होगा? हमारे शरीर से, हमारे मन से हमें कष्ट मिलता है। उसे क्या बोलते हैं? आदि आत्मिक क्लेश। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण आध्यात्मिक जगत में जीव के सनातन माता पिता हैं। अब देखिए, यहाँ की जो मालकिन है वो कौन है? दुर्गा देवी। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो भगवान की पराशक्ति है, वहाँ पे कौन है हमारे माता पिता? राधा कृष्ण, है ना? इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में पता नहीं विज्ञान है, अगर हम जानेंगे तभी तो यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे ना। कोई जेल में है, खाना पीना मिल रहा है आराम से, तो सोचेगा चलो मिल रहा है खाना पीना, लेकिन बाहर जो कैसे कितना फ्रीडम है हम देख रहे हैं ना। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक जगत है, न तद्भासित सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वान निवर्तते तद्धर्मं परमं गमः। यहाँ पर लाइट की जरूरत पड़ती है, फिर लाइट चला जाए क्या हो जाएगा? अंधेरा, अपने आप को भी नहीं देख सकते। ये भौतिक संसार जो रात्रि युग है ना, यही इसका वास्तविक स्वरूप है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? न तद्भासिते सूर्य। भगवान के काम में सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है। हम भगवान के शरीर से ही क्या हो रहा है? प्रभा निकल रही है ना, वहाँ लाइट है। सोचिए आगे क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण या विष्णु शक्तिमान है, राधा उनकी अंतरंगा शक्ति है, देवी दुर्गा उनकी बहिरंगा शक्ति है। देखिए, जब कंस का उदाहरण मैं देता हूँ, जब कंस की जो 8वां संतान जब कंस ने मारने गया तो क्या हुआ? वो बच्ची थी ना, हाँ याद है? क्या हुआ बताओ, बताइए। बच्ची क्या किया? हाँ, दुर्गा देवी वो क्या बोली है? अरे तुम मुझको मार नहीं सकते। तो हम समझ सकते हैं भगवान की कौन है? बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी। बोलती है क्या माता दुर्गा? तुमको मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, अब तो कौन सा और भी उत्तेजना हो गया बोला था कि 8वां संतान पुत्र को तो हाँ समझ सकते हैं ना। तो ये है भगवान की बहिरंगा शक्ति। और भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अंतरंगा शक्ति के अंदर हमको भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए हम नाम जब करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र, एक बालक का एक माता पिता से क्या है? पुकार है, हे 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 भगवान की शक्ति मुझे अपनी सेवा में लगाइए। यही हम एक प्रार्थना करते हैं ना। तो आगे बताया गया है, सीजन के समय सारे अंडरूप जगत में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। 5 तत्व का आवरण बना है और अन्य 18 तत्व अव्याहृत निष्क्रिय है। इस स्थिति को प्रधान कहते हैं, जड़ पदार्थ का सबसे स्वरूप है। हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड है ना, ये एक एक ब्रह्मांड है ना, हाँ एक लोक है, इसका सीजन होता है ना। जैसे बताया गया कि 5 महाभूत हो गया, 5 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, उसके 10 विषय आगे आएगा भी, है ना। सबको मिलकर के जड़ का क्या होता है? पदार्थ यहाँ पे जड़ पदार्थ का सृजन होता है ना। जिस प्रकार पुरुष के गर्भ धारण किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार यह प्रकृति काल रूप भगवान से गर्भाधान किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंध के 26वें अध्याय के 97वें श्लोक में बताया गया है। भगवान जब तक इसमें दृष्टिपात नहीं करेंगे, कुछ भी अपने आप नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? आगे क्या बता रहे हैं?
जब भगवान की इच्छा के अनुरूप 23 तत्व क्रिया करने लगे, तब भगवान की विराटों की उत्पत्ति हुई। अब ये देखिए, आपको समझ में आएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप ये देख रहे हैं, ये चार्ट बहुत अच्छा है। जैसे एक एक अंग है ना हमारे, एक एक अंग के एक एक देवता उसको नियंत्रण करते हैं। हम सोचते हैं अपने आप को रखने, एक एक अंग के क्या होते हैं हमारे, हर एक अंग को देवता लोग नियंत्रण करते हैं। जैसे बताया गया है कान, उसके कौन है, दिग देवता। आंखों को कौन करते हैं, सूर्य देवता। अब हम आचमन करते हैं, 24 आचमन जो करते हैं ना, ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हाँ, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे करते हैं ना। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने को पवित्र करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, फिर हम भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसलिए वहाँ पे सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहनने जाते हैं। भगवान के पास कुछ जाना है तो सब कुछ जाना चाहिए, हाँ, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आत्मा है हम, शरीर नहीं। ये सोच के भगवान के अड्डे में प्रवेश करते हैं, फिर भगवान के अड्डे में भी सेवा करते हैं। देखिए देवता लोग क्या करते हैं, हमारे उनको नियंत्रित करते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। तो आकाश जो है ये क्या करता है, ध्वनि, शब्द। अच्छा कभी देखा आप लोगों ने, हम खूब गहरी नींद में सो रहे हैं, है ना, कोई हमें जगा रहा है यार, तो ध्वनि बोलता है दूर से, तो क्या होता है, कानों में प्रवेश कर जाता है, फिर हम जग जाते हैं, है कि नहीं। तो ध्वनि है ये हमेशा सुन सकते हैं, है ना, ध्वनि के द्वारा। वायु है स्पर्श, अग्नि है रूप का, जल है रस का, पृथ्वी है गंध। तो आंखों का स्वरूप क्या है, आंख से क्या करते हैं हम, देखते हैं किसको, रूप को। कान से क्या करते हैं हम, सुनते हैं, क्या, शब्द। हाथ से क्या करते हैं, इसका क्या है, स्पर्श करते हैं। तो 5 इंद्रिय, 5 उसके विषय हो गए। अभी इसके बहुत सारा चीज है, थोड़ा सा जल्दी में करूँगा क्योंकि समय बहुत कम है। महत्तत्व के भीतर विराट पुरुष इंद्रियां और इंद्रिय विषय प्रकट करते हैं। तो 5 इंद्रिय हैं, 5 उसके मैंने विषय बताया था। ये आपको जान रहे कि भगवान कृष्ण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको मैं बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। पहला है, भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते थे, किसका होता है, महाविष्णु का। ऊपर देख रहे हैं, एक ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है, और फिर जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो क्या होता है, सभी ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं, किसमें, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। और फिर हमारे अंदर परमात्मा रूप में कौन है, भगवान क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। चाहे जीव किसी भी योनि में चला जाए, लेकिन भगवान परमात्मा हृदय में उसके रूप में रहते ही रहते हैं। उनमें से क्या होता है, ज्ञान, स्मृति और विस्मृति सब कुछ होता है। तो भगवान से क्या हो रहा है, 3 विष्णु का यहाँ पे दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, महाविष्णु के रूप में। मैं पूछूंगा, ध्यान को याद रखिएगा आप लोग। पहला क्या है, बोलिए, महाविष्णु के रूप में। दूसरा क्या बताया मैंने, गर्भोदक साई के रूप में। जैसे एक ब्रह्मांड है ना, एक ब्रह्मांड में भगवान क्या कर रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 14 लोक में क्या कर रहे हैं, भगवान प्रवेश कर रहे हैं, किस रूप में, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। किसमें, बोलिए, गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। फिर भगवान कैसे प्रवेश कर रहे हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में, जितने भी जीव हैं सब भगवान किस रूप में, क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में क्या करें भगवान, हाँ, किस रूप में, परमात्मा के रूप में हृदय के भीतर है, किस रूप में, क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में। विश्वस्तोत्रे रूपाणि पुरुषाख्यानि गोविदो एकं तु महत्पुष्टं द्वितीयं दण्डसितं तृतीयं च भूतश्च तामणिकत्वमुच्यते। टाइम कितना हो गया,
हाँ, प्रश्न होता थोड़ा अलग है, पूछिए। हाँ, जो भगवान सृष्टि करते हैं तो हाँ, तो वो भौतिक जगत में है ना, जो ये पूरा है आध्यात्मिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में। यहाँ पे बताया गया है कि जब भगवान भौतिक सृष्टि का पालन करते हैं ना, हाँ, तो इसमें सृजन करते हैं पहले कैसे, तो महाविष्णु के रूप में। फिर भगवान क्या करते हैं, भौतिक संसार के एक लोक में भगवान क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। एक ब्रह्मांड में दूसरे किस रूप में आ रहे हैं भगवान, गर्भोदक साहित्य लिखा है ना, सभी ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित। अगर 14 लोक है तो उसे भगवान किस रूप में जा रहे हैं, गर्भोदक साहित्य। आगे आएगा अभी इसमें भगवान किसमें सो रहे हैं। यहाँ पे तो कौन सा सागर है, लवण सागर है, नमक पानी है, लेकिन भगवान में जो है किसमें आते हैं, आगे देखिए बताया गया दूध का सागर है, सोते हैं भगवान। सोचिए, हाँ, प्रत्येक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदक साहित्य विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, अनंत शेष पर शयन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में बताया गया है। आध्यात्मिक जगत में कोई सर्ग और विसर्ग नहीं होता, केवल भौतिक सर्ग में सर्ग और विसर्ग होता है। लेकिन फिर भगवान जी बता रहे हैं सर्ग और विसर्ग होता है इस संसार में होता है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत सब चिन्हने वस्तु है ना। यहाँ की जो गाय है, जैसे उदाहरण गाय का, यहाँ गाय जो दूध देती है उसमें टाइम होता है सुबह शाम, लेकिन भगवान के धाम में क्या है, सुरभि गाय है, जब दूध चाहिए तब दूध निकाल लो आप। सोचो, है कि नहीं। आज वृक्ष कैसे हैं सब, हाँ, कल्प वृक्ष है, जो आप मांगे वो आपको दे देंगे। यहाँ आम के वृक्ष से मूंगे में केला से नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं। लेकिन भगवान के धाम सब चिन्हने चीज है कि नहीं। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं ना, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता रहता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान को देखे रोम से एक ब्रह्मांड निकल रहा है, जैसे पानी में मुंडी डालेंगे आप और नीचे सांस छोड़े तो क्या बुलबुला जैसे होता है ना, वैसे भगवान के रोम से भी क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का बुलबुले के समान सीजन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए 14 लोग बता तो रहे हैं, एक ब्रह्मांड ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, तो सभी ब्रह्मांड में सेम ही है। हाँ, 14 लोग का यहाँ पे तो वही दिखाएगा, देखिए अभी आएगा। महाविष्णु से लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं जो भगवान से किस अंशों के अंश मात्र हैं। बोलते हैं ना भगवान जीव लोग के जीव तो सनातन, हाँ, तो हम सब उनके अंश हैं, है ना। लेकिन ब्रह्मांड जो उत्पन्न हो रहा है भगवान के ही सांस से ही क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। देखिए 14 लोक हैं जो कि ऊपर मध्य और निम्न लोक के बाहर हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया वो चीज, ब्रह्मा जी की सृष्टि हो रही है, वो लोग देखिए ये जो बीच का लोक है वो कौन है, वो लोक है। नीचे के है कौन, अतल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, रसातल और पताल। ऊपर के कौन से हैं, भूलोक, परलोक, महलोक, जमलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये 14 है लोग, है ना। तो बीच में हम हैं अभी, इसीलिए हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, इसलिए ताकि मेरा उच्च प्रगति हो, चेतना हो। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हमारी चेतना नीचे चल जाएगी, फिर हम क्या नीचे के लोग में जाएंगे। तो यहाँ से भूल लोग से नीचे जो है सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, सोचिए। और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता है क्या होता है, वहाँ पाप कर्म होता है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, अंधकार में वहाँ पाप कर्म होगा।
नीचे के जितने भी लोग हैं सब अंधकार में है ना। वहाँ पे सब क्या है, आसुरी प्रवृत्ति कार्य करती है सब भगवान की, है ना, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, है ना। हम समझ सकते हैं कि नीचे के लोग बहुत ही खराब है। कैसे उनको वहाँ पे कैसे रोशनी आती है, जो सांप होते हैं बड़े बड़े उनके को मड़ी होती है, उनसे क्या होता है, प्रकाश निकलता है ना। इच्छाधारी होते हैं सब वो लोग, है ना। और नीचे के लोग से ही क्या होता है, वो एक उदाहरण दूंगा मोबाइल का मैं। इसके आज जो हम देख के बात कर रहे हैं, जो हम इंटरनेट का जो भी कर रहे हैं, क्या है, एक नीचे का ही लोग का वो एक भाग है ना। नीचे के लोग का क्या है, वो एक चीज हम उसको आसुरी प्रवृत्ति का एक छोटा सा नमूना है वो, है ना, बताया गया है। भागवत में पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। क्योंकि जो मैदानों है ना, मैदानों आप देखते हैं महाभारत में सुना होगा, मैदानों ने हाँ उसमें कैसे बनाया था कि जब द्रौपदी चल रही थी, हाँ देख रहे, हाँ दुर्योधन चल रहा था, तो द्रौपदी क्या जहाँ पे देखता था कि जल है तो फिर धोती को ऊपर कर ले, लेकिन जल नहीं था वहाँ। तो द्रौपदी ने क्या कमेंट किया, अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। अब तो महाभारत चालू हो गया ऐसी कहीं, हम समझ सकते हैं ना। तब समझ सकते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति जो मैदान बनाया था, इतना अपनी चेतना से इतना बड़ा महल बनाया था, जो दीवारें चलती हुई प्रतीत नजर आ रही थी। सोचो आप, हाँ देख करके आदमी अचंभित हो जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा अंदर मेरी सेवा है, क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया है। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग जपमाला लेके आए हैं? आपके हैं जपमाला लाए हैं? तो अभी क्लास में जपमाला लेकर आइएगा। माता जी आप लोग पहली बार आए हैं ना क्लास में, आपके पास जपमाला नहीं है ना, एक जपमाला देता हूँ तो जप करिएगा, हरे कृष्णा महामंत्र, है ना। देखिए आप गीता महात्म्य के 1 मिनट थोड़े श्लोक बताता हूँ, आप निकालिए गीता महात्म्य के 7 नंबर श्लोक मेरे पीछे पढ़ लेते हैं थोड़ा। आप लोग हाँ पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 मेरे पीछे बोलेंगे, गीता महात्म्य 7 पे बोलेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, 29 नंबर पेज, 29 नंबर पेज नंबर 29 निकालिए। भूमिका है 29 नंबर पेज पे, 7 नंबर महात्म्य के, गीता महात्म्य के 7 नंबर उसको पाठ करेंगे थोड़ा। बोलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेव, एको देवो देवकी पुत्रेव, एको मंत्रस्य नमाम्यामि, एको मंत्रस्य नमाम्यामि, कर्मावेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नमाम्यामि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्म्य 7। तो ये बताया गया है, सारे शास्त्रों का सार यहाँ पे बताया गया है।
क्या बताया गया है कि सब कुछ फास्ट चाहिए लोगों को जिंदगी में, है ना। किसी के पास टाइम नहीं है। मैं बोलूँगा 18 पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए, महाभारत में 1 लाख की श्लोक पढ़िए, किसके पास टाइम है। भागवतों में 18,000 श्लोक पढ़िए, हाँ, किसी के पास टाइम। भगवान बोले चलो 700 श्लोक कम से कम पढ़ लो, गीता पढ़ लो मनुष्य जीवन में, है ना। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एको देवो देवी पुत्र है। आज अनेकों लोग भगवान को ला रहे अपने जीवन में। इस सूरह परम कृष्ण गीता महात्म्य में बताया गया है क्या, क्या बताया गया है, एते चांस कलापंसम कृष्ण भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्यापकम लोके मीडियम योगे। हाँ बस खत्म नीचे। तो पूरे 18 लोग का सार बताया गया क्या, एक दिन चांद से कलापंसम कृष्ण भगवान से, यानी कृष्ण ही भगवान है, उनको सेवा करना चाहिए। और एको मंत्र से नमानि आने और भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो माला में जप करना है आप लोग को, हरे कृष्णा नीचे से मान लीजिए, है ना, जब बहुत देंगे और रोज भगवान के नाम का जप करिए। जप करेंगे तो क्या होगा, सुनना है, बोलना है, सुनना है ध्यानपूर्वक। इससे क्या होगा, हमारा मन भगवान में लगेगा और हमें सेवा करना चाहिए भगवान की। जब मंदिर आते हैं तो भगवान के लिए पुष्प फल जो भी हमारी आवश्यकता है ला के भगवान को अर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण।